भाटिया जी देख लीजिए। देखिए, हमने जो कल किया था उसमें कोई डाउट है? और देखिए भाटिया जी, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बता देता हूँ जो मैं अभी आपको समझा रहा था। ये भाई साहब दलाल ने ना कचरा किया हुआ है। तो समझना बहुत मुश्किल है। पता नहीं ऐसा एक स्टोरीज होती है ना, खजाना दबा होता है कहीं पर, राजकुमार जाता है फिर ढूंढते ढूंढते, तो कुछ ऐसा ऐसे स्टोरी बनाई हुई है। ओ बस यार शुरू होगी, आज तो 2 मिनट में शुरू होगी। तो कल हमने किया था, क्या किया था देख लीजिए। मैडम ये मूल कंसेप्ट समझ आ गया आपको? कोई डाउट नहीं है? आपको ये समझ आ गया कि मोलर मास क्या होता है? आपको रिलेटिव का मतलब समझ आएगा। रिलेटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि कार्बन 12 के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। ये बात समझ आ गई? आपको वॉल्यूम का मतलब समझ आ गया? वॉल्यूम का मतलब ये था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी वुड बी 22.4 लीटर। ये चीजें आपको पहले ही बता दी गई हैं चैप्टर शुरू होने से पहले। फिर आपको न्यूमेरिकल दिए गए। फिर होप एंड प्रे किया गया कि आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे। ये सब हमने लास्ट टाइम कर लिया। ये करने के बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपको चैप्टर इजी लगेगा, क्योंकि भाई ने तो पूरे हाथ पैर तोड़े हैं आपके। यहाँ तक कोई डाउट है? कुछ चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, जब भी आप स्कूल का एग्जाम हो, जब भी आपके बोर्ड का एग्जाम हो, प्लीज इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। आप अभी अप्रैल में कर रहे हैं, 10 महीने बाद भी कुछ होगा, प्लीज इस लेक्चर को देख लीजिए। ये डेट के साथ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ, जनता के साथ लेक्चर बनाया जाता है बट जनता देखती नहीं है। फिर लास्ट मिनट पे कहती है हमें समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े। अरे जब तुम्हें बता दिया गया कि क्या पढ़ना है, फिर दोबारा से क्यों बताऊं कि क्या पढ़े? तो आज की डेट के साथ ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, यूट्यूब पे मिलेगा आपको, है ना? तो जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैडम ये जो गेल डिसाइड्स लॉ जो यहाँ पर लिखा हो, ये जो एवोगैड्रो लॉ लिखा हुआ है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एवोगैड्रो लॉ क्या है बता दीजिए। ये स्टेटमेंट आ जाता है कि गेल डिसाइड्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो लिखा गया है वो रट लीजिए, एज सच उसको वहां लिख दीजिए। यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? आई रिपीट मैडम, एवोगैड्रो लॉ जो लिखा हुआ है, अभी मैं बात करूंगा, बट जो लिखा है उसको याद करके लिख दीजिए। ये लुजाइक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो लिखा हुआ है उसको एग्जांपल के साथ लिख दीजिए, बात खत्म होगी। यहाँ तो कोई डाउट है? द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ये कंसेप्ट जो है ये कल आपको कराया गया, डिटेल में खून जला के आपको पूरा समझाएगा। आपके आपको क्वेश्चन भी दिए गए। ये बात समझ आ गई? अब यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड ऑन फॉर्मल प्रूफ बट मे बी टॉट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये फालतूगिरी मत कीजिए सब। बस मान लीजिए कि 22.4 लीटर। जी न्यूमेरिकल आएंगे। हाँ, आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा। भाई साहब कल पूछ रहे थे ना, भाई साहब को चुप करा दिया गया था कि इसका कोई पता नहीं क्या प्रूफ है। वही बात मैं कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल आएंगे भाई, प्रूफ नहीं कोई पूछेगा। ये बात समझ आ गई आपको? फिर उन्होंने नीचे लिख दिया सिंपल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द मोलर वॉल्यूम एंड गेल-लुसाइक्स लॉ। उन्होंने बोल दिया कि जी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? अब एक चीज और देखिए, ये लास्ट ईयर के सेशन में ये पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया गया था, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए गए थे। ये लेक्चर आपको भी भेजा गया था। शायद जब आपने पहली बार देखा होगा आपको समझ नहीं आया होगा, बट अब ये लेक्चर आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। इस लेक्चर में सबसे अच्छी बात यह है कि इस लेक्चर में ये एक पीडीएफ दिया गया है। उस पीडीएफ में लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये देखिए यहाँ स्टोकेट्री इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये सारी की सारी पीवाईक्यू के बेस पे ही कर रहा हूँ, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, है ना? तो ये लेक्चर भी याद रखिए।
और जिस सज्जन के साथ ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसने रिकॉर्डिंग के बाद कभी उस लेक्चर को देखा नहीं। फिर नंबर नहीं आते, फिर सोच रहा करता है अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये लास्ट सेशन के साथ रिकॉर्ड हुआ। उन लोगों ने तो कभी देखा नहीं, आप देख लीजिए प्लीज। यहाँ पे कोई डाउट है बेटा? आपको समझ आ गया जो मैं कह रहा हूँ? एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन मैडम पूछी जाएगी, ये लुजाइस की डेफिनेशन पूछी जाएगी, आपको अभी दिखाई जाएगी, चिंता मत कीजिए। आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला। ये बात आपको समझ आ गई? जब उसने यहाँ लिख दिया कि मुझे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन चाहिए, तो वो आपको बोल रहा है कि मैं एक नंबर का एमसीक्यू बना रहा हूँ इस पे। वो बोल रहा है आपको। अब आपके दिमाग में उसको देख के क्या समझ आता है वो मुझे समझ नहीं आता, बट उसने बोल दिया कि इस पे एक नंबर का क्वेश्चन है। बात खत्म होगी। और किसका किसका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, जिसका मुझे पता होना चाहिए। जब उसने यहाँ पर ये लिख दिया कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, इसको याद कर लीजिए और बात खत्म होगी। अब उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ तो आ नहीं रहा, तो इसलिए इसको छोड़ ही दिया। जब उसने नीचे लिख दिया कि फॉर्मल प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, तो क्या ढूंढ रहे हो उसके अंदर? ये तो याद कर सकते हो ना कि मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी है, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है हर बार, हर बार, विदाउट फेल मैडम। अगले साल फरवरी में, मार्च में आप पेपर खोलेंगे तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको शायद पहली या दूसरी सीट पे नजर आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाता। अब आप इसको देख के परेशान हो रहे हैं और आप बोल रहे हैं प्रूफ नहीं आ रहा, प्रूफ नहीं आ रहा, तो प्रूफ पूछ ही नहीं रहे वो। मेरे साथ है। अब देखिए, हम आज यहां तक करेंगे, हम आज यहां तक करेंगे, ठीक है? ये ना, ये वाली जो बात है ना, ये डिडक्शन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मासेस ऑफ कंबाइन, ये फिर अलग बात है। ये थोड़ा सा अलग करेंगे, बट अब आगे देखिए। आपको सब मैडम, आपको समझ आता है, ठीक है? ये तो बेचारे ये अज्यूम कर रहे हैं कि नाइन्थ में सोए हो गए आप। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये फलाना ढिमकाना जो भी लिखा हुआ है, ये सारे वो मोलर मास पे ही बेस्ड है, जो हमने कल किया था। फिर ये जो है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, ये पक्का आएगा। आसान होता है, इक्वेशन दी होती है, अगर आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ आ गया तो आप कर लेंगे। बेटा यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो मैं अब आपको यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये मैं आज आपको करा रहा हूँ। बात समझ आ गया आपको? आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो आप कर सकते हैं। घर पे आके तो बैठ नहीं सकता, बस अज्यूम कर सकता हूँ कि आप कर लेंगे। बहुत सारी फालतू चीजें हैं, जो चीज ध्यान से देखने वाली है वो देख लीजिए। मैडम ये कन्वर्जन आपको समझ आती है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन की? क्या आपको ये समझ आता है? ये आपने फिजिक्स में क्लास 9th में किया था कि 1 एटमॉस्फेयर 760 mmHg होता है। फिजिक्स में किया था मैडम, प्रेशर के चैप्टर में लास्ट ईयर। अब तो भूल गया होगा, हजारों साल हो गए, तो याद है नहीं? ये कन्वर्जन देख लीजिए मैडम, ये याद रख लीजिए कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो बड़े काम की चीज है, तो आगे रख दीजिए। ये कन्वर्जन जो है ना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो ये ध्यान से देख लीजिए, 1 लीटर मैडम 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है। क्योंकि वो लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब सारे घूमते हैं। और 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, आप परेशान हो जाएंगे, आपको लीटर भी मिलेगा, आपको डेसीमीटर क्यूब भी मिलेगा मैडम, आपको सेंटीमीटर क्यूब भी मिलेगा, आपको मीटर क्यूब भी मिलेगा, ये सारे डांस कर रहे होते हैं। कन्वर्जन ध्यान से देख लीजिए। रिपीट करो। 1 लीटर, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर है, ये बात पकड़ ली? 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, ये बात पकड़ ली?
और लास्ट की बात, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का। ये बात पकड़ ली। मीटर क्यूब, मैं शायद ठीक बोल रहा हूँ, मुझे शक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब शायद 1 मीटर क्यूब होता है। मैं अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ, गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। 10⁻⁶ होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर। अब ठीक है। अभी भी डाउट है भाई का? मुझे डाउट है। कोई डाउट है? ये दे दीजिए। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर? की बात समझ में आया? ये स्क्रीन शॉट में आपको भेजे। ये रख लीजिए मैडम। बाकी अगर तकलीफ में रहते हैं तो सिर्फ ये याद रख लीजिए। अगर मतलब खुद करना चाहते हैं, देखिए मैं तो कन्वर्ट नहीं कर पाता, मैं याद नहीं रख पाता। तो मैं तो सिर्फ याद रख लेता हूँ कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। और 1 मीटर जो है वो 10 डेसीमीटर के बराबर है। मैं फिर उस हिसाब से कर लेता हूँ। भी समझ आ रहा है? मुझे कन्वर्जन याद नहीं रहती, तो मैं जो उसकी जो बेस फॉर्म है वो याद कर लेता हूँ, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये याद करनी पड़ेगी। याद है? ठीक है मैडम। अब ये अंगड़म पंगड़म जो भी लिखा हुआ है, बॉयल शॉट्स, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज ये याद रख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम, आपको बताई गई थी, P1 V1 अपॉन T1 इज टू P2 V2 अपॉन T2। ये गैस लॉ है मैडम, क्लास 9th में लास्ट का चैप्टर था करके दिखा देते। ये याद रख लीजिए। ये वैसे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट एक बार आपको दिखा दिया कि ये है। ध्यान है? ठीक है मैडम। आगे चलें। कल भी आपको बताया था एसटीपी को कैसे डिफाइन करते हैं मैडम। टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन होता है, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो कि 76 सेंटीमीटर या 760 mm Hg होता है। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है मैडम? ये सब अगड़म मगड़म पढ़ना है पढ़ लो। मुद्दे की बात ये है, ये गिब्स लॉ जो मैं आपको बोल रहा हूँ भैया, इसको याद कर लो। क्या लिखा हुआ है? छोटी सी हिंदी है। When gases react together, they do so in volume which bear a simple whole number ratio to one another and to the volume of the product if gaseous। ठीक है? तो सिर्फ आपको ये कह रहा है भाई, गैसेस जब रिएक्ट करती हैं, होल नंबर की रेशियोज में रिएक्ट करती हैं। नहीं समझा? बहुत मुश्किल है। अरे मैडम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक 1 लीटर हाइड्रोजन होगी और √2 लीटर ऑक्सीजन होगी, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। 2:3:5, 3:7:5:1, ऐसे करके उसमें कुछ रेशियोज होंगे, बस यही लिखा हो। ये पूरी लाइन याद करना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मत कहना कि अरे आपने बोला था छुड़वा दो, छोड़ दो। यहाँ तो कोई डाउट है? अब यूजुअली मैडम जैसे ये लॉ दिया जाता है ना, तो लॉ को समझाने के लिए थोड़ा सा उसके 2 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं, 1 या 2 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। छोटे से एग्जाम्पल है, इसमें कोई आपसे कोई आपकी जान तो ले नहीं रहा। तो भैया, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है, तो 2 वॉल्यूम स्टीम बन जाएगी। यहाँ 1:3:2 है। बात कर। मुश्किल है? इसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं, तो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 9 थोड़े से मुश्किल है। इसमें थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाँ, भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। जैसे इसमें कई बार एक बच्चों को यहाँ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। वो एयर देते हैं, जब उसने एयर दिया तो उसने 20% ऑक्सीजन बताया।
बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है एवोगैड्रो लॉ, जो आपको बताया गया था कि एवोगैड्रो लॉ से पूछा जाएगा। और फिर से एवोगैड्रो लॉ मैडम ये जो है, इसको रट लीजिए। इसको रट लीजिए। क्या लिखा है? अब ये बात खत्म यहीं पर होगी, है ना? अब अगर आप इसको, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, कल मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? एवोगैड्रो लॉ आपको ये बोलता है कि भैया सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेरी बात समझ में आए? ये लॉ समझ आ गया? नहीं, समवॉट क्यों? इक्वल वॉल्यूम, नहीं 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 नहीं, ये काइंड ऑफ नहीं है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, एक 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 लीटर की सारी गैसेस ले लीजिए, वो इतना। हाँ, तो उसमें काइंड ऑफ की क्या बात है? 1 लीटर ऑक्सीजन ले ली, 1 लीटर नाइट्रोजन ले ली, 1 लीटर H2O ले लिया, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम होंगे। अब ये 100% समझ आया या काइंड ऑफ समझ आया? ये बात समझ आ गई? अगर 22.4 लीटर लूम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन H2O, तो भी सेम ही मॉलिक्यूल्स होंगे। डू वी एग्री? और वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किसके इक्वल होंगे? एवोगैड्रो नंबर, या 1 मोल। नहीं समझ रहा? और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मोलर मास के, वो किसके इक्वल होता है? वो मोलर मास के इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? तो कल जो आपको बताया जा रहा था, कल जो आपको बताया जा रहा था कि 32 ग्राम पर मोल ऑक्सीजन लिया आपने, 18 ग्राम पर मोल आपने वाटर ले लिया। मैडम ये कंफ्यूजन आएगी, कंफ्यूजन में इतनी डिटेल में फिर से नहीं जाया जाएगा, ये लेक्चर आपके मुंह पे मार दिया जाएगा कि भैया इसको देख लो। क्योंकि आप बहुत जल्दी कर रहे हो ये चैप्टर, अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर तक ये सारे फंडे फिर से भूल जाओगे। तो अब ये लेक्चर आपके कान पे लगा दिया जाएगा जैसे ही सर बैठा। फिर से देख लीजिए। 32 ग्राम पर मोल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि उसका मोलर मास है, 18 ग्राम पर मोल ऑफ वाटर, जो कि उसका मोलर मास है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? 22.4 लीटर। और दोनों में 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नहीं समझ में? इसीलिए ये अप्रोच ली गई थी मैडम कि आपको पहले न्यूमेरिकल करा दिए जाए, उसके बाद वो फॉर्मल चीजें आपको कराई गई। तो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर आप सेम वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेंगे, उन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी आधार पे हम ये समझ पाए कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि 1 मोल है। और उस 22.4 लीटर ऑफ गैस का जो मास होगा, दैट विल बी इक्वल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। वही भी समझ नहीं आया? ये सब आपको न्यूमेरिकल जो भेजे गए थे, वो इसलिए भेजे गए थे कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद फिर से सर ने कंफ्यूजन का पहाड़ की है। पढ़ना है पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना मत कीजिए, पढ़िए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तब नहीं फर्क पड़ने वाला अगर आप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ पा रहे हो। मुझे भी समझ नहीं पा रहे, वो तो दलदल है, उसमें तो फंस जाओगे। वो तो नहीं समझ पाओगे। वो तो 2 साल नहीं आप समझ पाओगे। ये बात समझ आ गई?
अब ये छोटा सा कंसेप्ट, ये देखिए इसके बाद ये देखिए, एवोगैड्रो लॉ कर लिया, गेल उजैक्स लॉ कर लिया, ये 22.4 लीटर का फंडा आपको बता दिया। इसके बाद देखिए एटॉमिसिटी यहाँ पर लिखा हुआ है। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। कैन इट बी मोर इजियर? नो सर, इट कांट बी मोर इजियर। बस छोटी सी बात। मोनोटॉमिक कौन से होते हैं? जैसे ये नोबल गैसेस आए, अकेले अकेले घूमते हैं, एक एक एटम वाले। डायटॉमिक कौन से होते हैं सर? दो एटम होते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन वाले। सही बात है। नहीं समझ में? डाउट है मैडम? डाउट है मैडम? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ तो कोई डाउट है मैडम? अब ये एटॉमिसिटी का, बिल्कुल ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। एटॉमिसिटी का कंसेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद उसने क्या गंटर मंटर क्या लिख रहा है यार, वो पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना गोली मारो। उसी तरह जब तक आप यहाँ पर आए तो उसने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया कि यार मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। अब शायद आपको बात समझ आएगी कि जो मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यार, ये सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको समझ आ नहीं रहा। भाई उसने पूछना ही नहीं है आपसे, आप क्यों उसके अंदर घुस रहे हो? अब हाईवे बनाया जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके पास बहुत चीजें हैं करने के लिए। तो केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं कर रहे आप। 1 साल में पास करना है, बेसिकली 10 महीने में पास करना है। 1 साल भी पूरा नहीं होता। तो जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर चलते रहिए। मैं केमिस्ट्री के लिए एग्जाम दे दूंगी। एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले मार्क्स लो, पास हो, उसके बाद जान दे दो केमिस्ट्री के लिए। ये बात समझ में आ रही? समझ रहे हैं ना आप? तो ये वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो ये आपको एज प्रॉमिस ये सारी चीजें करा दी गई है। नहीं समझ में आया बेटा? बड़ी जी डाउट? अब वो अंगड़ बंगड़ पता नहीं क्या क्या बोलता रहेगा यार, उसको सुनना है सुनो, नहीं सुना उसको क्या है यार, तू चुप कर और मेरे क्वेश्चन स्टार्ट कर। उसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते यहाँ से। ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, यहाँ तक आप कर पाएंगे, ये 13 तक कर पाएंगे। फिर यहाँ से 14 से स्टार्ट कर लीजिए। 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक आप कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट है, उनको छोड़ दीजिए, जान थोड़ी दे देंगे। वो क्वेश्चन प्लीज ट्रस्ट मी नहीं पूछे जाएंगे। बाकी जो कोई डाउट है, देखिए उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद स्टोरी क्या है, उसके बाद ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की स्टोरी है, तो देख लीजिए पार्ट बी में। ये है, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें ज्यादा इतनी परेशानी नहीं आती। अगर आप यहाँ तक समझ चुके हैं तो यहाँ नहीं परेशानी आती। उसके बाद एक केमिकल इक्वेशन का पार्ट है, एक केमिकल इक्वेशन दी जाती है, इसको करना होता है। बात करूँ चैप्टर में, शॉर्ट एग्जाम्पल है वो स्टार्ट कर लीजिए। शॉर्ट एग्जाम्पल में जो डिफिकल्ट वाली चीजें हैं उनको देख के रोना मत शुरू कर दीजिए। उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, जय माता जी बोल के आगे चले जाइए। बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई साहब ने जो क्वेश्चंस डाले हैं वो आईआईटी लेवल के क्वेश्चन बीच में डाले हुए हैं, जो कि क्लास 11th में स्टोकोमेट्री, ये जो साहब बैठे हुए हैं इनको फिर से कराई जाएगी। उसमें वो आईआईटी और जो कॉम्पिटिशन है उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपने तो वो करने नहीं, आपसे तो वो कंसेप्ट पूछ रहे हैं। तो अपना जो फोकस है वो सिर्फ कंसेप्ट पे रखिए। शहीद होने की कोशिश मत कीजिए। मैं जान दे दूंगी, एक एक कंसेप्ट सीखूंगी, वो समझूंगी। बात समझ आई? स्टार्ट कर दीजिए।